हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आ, आपके फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड बेसिकली यहाँ पे हमारा रहेगा आपका यूनिट नंबर 4 या फिर लेक्चर 4 आप कह लो। टोटल आपके 8 यूनिट्स हैं एंड यहीं पे हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा हाफ सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया। एंड अगर आप वेटेज की बात करोगे, यूनिट 1 वाज कैरिंग 5, देन यूनिट 2 10, देन अगेन 10 एंड यहाँ पे 5, सो 30 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए हैं। नाउ रिमेनिंग 30 भी आपके 2 या 3 दिनों में हो जाएंगे। वरी करने की नीड नहीं है, बस लेक्चर लगाइए एंड अच्छे से इनको कोशिश करिए कि लेक्चर्स को आप 2 बार देखें ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं। नाउ मॉरल एजुकेशन 5 मार्क का यूनिट है एंड ये सबसे ईजीएस्ट यूनिट मैं कहूँगा अभी तक का, जितने भी अभी हमने 3 यूनिट पढ़े हैं एंड दिस इज आवर 4th वन। ये अभी तक का सबसे आसान यूनिट मैं कहूँगा। नाउ देखिए, अगर इस यूनिट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं बताइए। नीड एंड इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है मॉरल एजुकेशन की। अच्छा, फिर मॉरल वैल्यूज़ क्यों डिग्रेड या फिर इरोड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, फिर यही कैसे हम वैल्यू सिस्टम को या फिर इन मॉरल वैल्यूज़ को रिवाइव करें। अच्छा, फिर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है कि मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं। सो यही कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के एंड इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पहले पूछा जाएगा बताइए या फिर डिफाइन करिए मॉरल्स। मॉरल्स क्या होते हैं या फिर मॉरलिटी क्या होती है हमारे पास। नाउ मॉरल्स की अगर मैं बात करूं, मॉरल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर एथिकल वैल्यूज जो कि क्या करते हैं, गाइड बिहेवियर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट लाइक फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, फॉलोइंग रूल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग क्या स्पोर्ट्समैनशिप ओवर विनिंग एट ऑल कॉस्ट। सो आप क्या करते हो, आप बेसिकली प्रायोरिटाइज करते हो किसको, स्पोर्ट्समैनशिप को ओवर विनिंग। इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको समझाते हैं। जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, इन शॉर्ट यहाँ पे समझिए कि मॉरल्स होते क्या हैं। मॉरल्स होते हैं इथिकल प्रिंसिपल्स या फिर इथिकल वैल्यूज जो कि आपको गाइड करते हैं व्हेन यू आर ऑन फील्ड, स्पेशली जब आप फील्ड पे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी खिलाड़ी को चोट लगी, कोई खिलाड़ी यहाँ पे इंजर्ड हुआ, सो होता क्या है, जो सारे यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, चाहे अपोनेंट हो या फिर इसकी सेम टीम से यहाँ पे खिलाड़ी हो, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इसकी तरफ रश करेंगे एंड इसको हेल्प करेंगे बेसिकली बाहर ले जाने में एंड ताकि इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। सो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मॉरल्स। ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे यहाँ पे ये तो हमारा अपोनेंट है, मरने दो। सो ऐसा नहीं होता है। सो यही चीज़ें बेसिकली क्या कहलाती है, यही चीज़ें कहलाती हैं मॉरल्स। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में भी या फिर किसी और फील्ड में भी आपने देखा होगा, अगर कभी कभार किसी खिलाड़ी को एम्पायर ने क्या किया, गलत आउट दिया। नाउ जो टीम का कैप्टन होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको रिकॉल कर सकता है। लाइक एक बार जो MS धोनी है, इंडिया के पुराने कैप्टन, इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेटर इयन बेल को क्या किया था, इन एम्पायर ने उनको गलत आउट दिया था। गलत आउट मतलब रूल्स के हिसाब से तो वो आउट था क्योंकि इन्होंने अपनी क्रीज छोड़ी थी एंड इनको एक प्लेयर ने आउट किया, बट जैसे ही एम्पायर ने इसको आउट दिया, ये वापस से डग आउट में गया, बट धोनी ने इसको वापस बुलाया। सो ये होती है सपोर्ट्समैनशिप बेसिकली। सो इन्होंने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि अब ये अगर वापस आएगा कितने रन बनाएगा, हम मैच मत हार जाएंगे। सो इसी चीज़ को बोलते हैं कि आप प्रायोरिटी देते हो किसको, सपोर्ट्समैनशिप को ओवर विनिंग। सो आई होप आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी। या फिर कोई खिलाड़ी ऐसा होता है कि अब एम्पायर ने उसको क्या किया, एम्पायर ने उसको नॉट आउट दिया। फॉर एग्जांपल, एडम गिलक्रिस्ट की अगर मैं बात करूं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन थे एंड एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, एंड इनका ये डेंजरस बैट्समैन माने जाते थे उस टाइम में, सबसे डेंजरस बैट्समैन यही थे उस टाइम के। अच्छा, इनको क्या किया, इनको एम्पायर ने नॉट आउट दिया बट ये खुद चले गए
एंड मैच क्या था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शो करती हैं कि आप बेसिकली जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं या फिर इथिकल वैल्यूज़ हैं उनको कैसे फॉलो करते हो। सो बेसिकली मॉरल्स यही चीज़ें होती हैं कि इथिकल प्रिंसिपल्स हो गए, इथिकल वैल्यूज़ हो गए, ये आपको गाइड करते हैं एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम कि आप फेयर प्ले खेलो, यानी कि एम्पायर ने आपको नॉट आउट दिया, आपको लगा मैं आउट हूँ, आप चले जाइए। सो ये चीज़ें होती हैं, या फिर आपने अपने अपोनेंट को हेल्प की या फिर रेस्पेक्ट किया। आई होप आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मोरालिटी। मोरालिटी हमारे पास क्या होती है, मोरालिटी होती है सिंपली कि आप राइट और रॉन्ग में क्या करो, डिस्टिंग्विश करो, यानी कि गलत क्या है, ठीक क्या है, अच्छा गुड और इवल, इनमें आप क्या कर पाओ, इनमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, आप फर्क कर पाओ कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरे अराउंड सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। या फिर एक और डेफिनेशन है, मोरालिटी इज द स्टेट ऑफ एडहरिंग टू द इथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, यानी कि बेसिकली आप किन के साथ चिपके रहते हो, आप बेसिकली इथिकल प्रिंसिपल्स या फिर इथिकल वैल्यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हो। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ मॉरल्स एंड मोरालिटी। 2 मार्क के या फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी इनसे आपसे पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन। नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन की अगर हम बात करें, मॉरल एजुकेशन की नीड हमें क्यों है, वाई डू वी नीड मॉरल एजुकेशन। देखिए, मॉरल एजुकेशन हेल्प अस टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। आप मॉरली क्या होते हैं, आप मॉरली एक बढ़िया कैरेक्टर बना पाते हो। अच्छा, विच इंक्लूड्स एम्पैथी, अच्छा एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इट आल्सो हेल्प अस देम टू लर्न या फिर मेक गुड डिसीजंस एंड चॉइसेस, यानी कि जो सपोर्ट्समैन होते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर सपोर्ट्स में, वो एक अच्छा डिसीजन ले पाता है या फिर अच्छे चॉइसेस ले पाता है इसकी हेल्प से, मॉरल एजुकेशन की हेल्प से। अच्छा, ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो करप्शन से दूर रहे, एक्सप्लॉइटेशन से दूर रहे, कास्टिज्म से दूर रहे या फिर रिलीजियस हेट्रेड से दूर रहे, साथ ही में पोल्यूशन वगैरह से दूर रहे। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके अंदर कब आती हैं, जब आपने मॉरल एजुकेशन को पढ़ा फिर उसको फॉलो किया। ऐसा नहीं कि बुक्स में ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर रियलिटी में भी कोशिश करें कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। नाउ इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। बताइए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है या फिर बेनिफिट्स है या फिर सिग्निफिकेंस है मॉरल एजुकेशन की। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 3 तरीके, या बोलेगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, या बोलेगा बेनिफिट्स ऑफ मॉरल एजुकेशन, या बोलेगा आपको एग्जामिनर सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। अगर ये कोई भी टर्म आपको दिखी, आपको यही चीज़ें लिखनी है, इसी वे में आपको चलना है। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, फियरनेस एंड इक्वालिटी, एम्पैथी, ये सब चीज़ें हमारे पास इंक्लूड होंगी, या फिर दीज आर द बेनिफिट्स या फिर इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। यानी कि मॉरल एजुकेशन बेसिकली आपको ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें सिखा के जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अ पर्सन लर्न्स टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन, यानी कि एक बंदा जो होता है वो जो भी करता है वो बेसिकली क्या करता है, अकाउंटेबल रहता है उन एक्शंस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैटिंग एप्स को प्रमोट करूँ, सो मैं जो यूट्यूबर हूँ या फिर यहाँ पे आपका टीचर हूँ, जो भी वट कोई भी एग्जाम्पल आप लो, सो मुझे खुद यहाँ पे जिम्मेदार होना पड़ेगा कि जो मैं एक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, सो आई शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें या फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर कैसे आती है, ये आपके अंदर तब आती है जब आप मॉरल वैल्यूज या फिर इथिक्स को फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट। अ पर्सन लर्न्स टू रेस्पेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल अराउंड हिम। सो एक बंदा जो होता है या फिर कोई भी हो, वो क्या करता है, वो लोगों के राइट्स या फिर डिग्निटी को क्या करता है, बेसिकली रेस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, कल को आप इंजीनियर बन जाओगे, आप ऑफिसर बन जाओगे, या फिर कुछ भी आप बन जाओगे लाइफ में, अच्छी पोजीशन पे होंगे, एंड आप क्या करोगे, जो आपके कुलीग्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके अराउंड है, आप उनको नीचा दिखाओगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एटीट्यूड में रहूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, बाकी लोग कुछ भी नहीं है, मैं
फरारी में घूमता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, एंड आप बाकी लोगों की राइट्स या फिर डिग्निटी को क्या करोगे, आप उनको डिमोरलाइज करोगे। ऐसा नहीं करना होता है। सो ये चीज़ें आपके अंदर कब आती हैं, आप लोगों की राइट्स को, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हो या फिर उनको वो राइट्स देते हो, ये सब आपके अंदर कब आती है, जब आप मॉरली क्या हो, मॉरली वेल बिहेव्ड हो, या फिर कोई इंजीनियर हो, कोई ऑफिसर हो, कुछ भी हो, आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ, आपको बेसिक अपने जो हैं वो नहीं भूलने हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, अ पर्सन डेवलप्स टू थिंक क्रिटिकली एंड लर्न्स टू मेक साउंड डिसीजंस। यानी कि जब आप मॉरल एजुकेशन को लेकर काफ़ी चिंतित होते हो, आप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग में भी आगे रहते हो, आप साउंड डिसीजंस ले पाते हो। फॉर एग्जांपल, कल को आप किसी पोजीशन पे होंगे एंड लेट वहाँ पे आपको एक बंदे को लेना है, हायर करना है, एंड आपके पास दो हैं, ए और बी। ए आपका रिलेटिव है एंड बी बेसिकली आपका एनिमी है, बट जो बी है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, ए जो है उसकी परफॉर्मेंस निल है। सो वहाँ पे ये चीज़ काम में आती है, आप किसको लोगे, किसको हायर करोगे, आप अपने एनिमी जो कि बेटर है, बस आप उसके साथ क्या हो, आप उसके साथ, या फिर आपका कोई भी मसला उसके साथ हो, या फिर कुछ भी आप उसके जो चीज़ें हैं उनसे एग्री नहीं करते हो, बट यहाँ पे आपकी क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का बेसिकली एग्ज़ाम होता है, आप किसको हायर करोगे ताकि आपकी कंपनी को या फिर जो आपका ग्रुप है उसको बेनिफिट मिले, आपको ये सोचना है। अच्छा, सो दिस इज बेसिकली आपके अंदर क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। फिर फियरनेस एंड इक्वालिटी, अगेन आप यही इसमें क्या कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो कि आपको बायासड नहीं होना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल किसी को, मतलब आपका भाई है या फिर आपका एनिमी है, आपको किसी एक को हायर करना है, आपको यहाँ पे बायासड नहीं बनना पड़ेगा, आप उसी को हायर करिए या फिर उसी को क्या करिए, मौका दीजिए पहले जो उसको डिजर्व करता है। फिर एम्पैथी, अच्छा, इट हेल्प्स ए पर्सन टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड रिमेन हम्बल। यानी कि आप लोगों की जो फीलिंग्स है आप उनको अंडरस्टैंड कर पाते हो, कब, जब आप मॉरली वेल बिहेव्ड हो। अच्छा, सो दीज आर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। सो ये चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए, एंड आप सिंपल भाषा में भी इन चीज़ों को लिख सकते हो। बस कोशिश करिए इन चीज़ों को आप याद रखने की, ताकि एक प्रॉपर वे बने, आप एग्जामिनर को ये सब चीज़ें दो। एंड बेसिकली ये जो यूनिट है, ये मैं कहूँगा सबसे अभी तक का ईजीएस्ट यूनिट है, एंड आपके अंदर बेसिकली ये चीजें होनी चाहिए। नाउ, व्हाई मॉरल वैल्यूज आर इरोडिंग। मॉरल वैल्यूज क्यों खत्म हो रहे हैं या फिर डिग्रेडिंग या फिर इरोडिंग, जो भी आपको एग्जाम में वो दे। पहली बात, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पुअरिटी कैन कंट्रीब्यूट टू मॉरल डिके इन सोसाइटी। आपको बोलेगा एग्जामिनर मॉरल वैल्यूज आज के टाइम पे क्यों खत्म हो रहे हैं, यानी कि आज की जनरेशन के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती हैं, या फिर बेसिकली ये डिग्रेड क्यों हो रहे हैं। ऐसे आपको एग्जामिनर देगा 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का। देखिए इसके रीजन्स हैं यहाँ पे, मॉरल वैल्यूज क्यों खत्म हो रहे हैं। पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पुअरिटी कैन कंट्रीब्यूट टू मॉरल डिके इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये अंबानी की AI जनरेटेड पिक देखी होगी कि अगर अंबानी गरीब होते वो कैसे होते। देखिए, जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होती है, ज़्यादा वेल्थ मतलब जैसे यही अंबानी, इनके बेटे की शादी थी, सो अभी तो शायद क्या पता शादी हुई हो या नहीं, 3-4 मंथ्स या फिर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1 ईयर से इनकी फंक्शन वगैरह चल रही थी, कितने पैसे इन्होंने खर्च किए। सो बेसिकली ये इतने अमीर क्यों होते जाते हैं, जो बेसिकली फॉर एग्जांपल वेल्दी पीपल होते हैं वो ज़्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं, एंड जो पुअर होते हैं वो ज़्यादा पुअर क्यों हो जाते हैं। रीज़न बीइंग, जो ये लोग होते हैं इनके पास पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, इनके पास पॉलिटिकल अप्रोच भी होता है। बेसिकली इन लोगों के पास इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ये पूरे मीडिया को या फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करते हैं, वो इनको वहाँ से जो इलीगल काम होते हैं उनसे बचाते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। सो इससे क्या हो जाता है, इससे मॉरल वैल्यू सोसाइटी में ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनजस्टिस, अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिजायर टू गेन समथिंग इलीगली कैन इरोड मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। देखिए, कोई बंदा
नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है एंड वो इसके काबिल है, चाहे वो ड्रॉप ही क्यों ना हो जाए, बट वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊं, दिन रात पढ़ाई कर रहा है एंड यहाँ से कोई अमीर बाप का बेटा या बेटी आ रही है, वो पेपर लीक करा रहे हैं एंड वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आते हैं। ऐसे भी क्या होता है, ऐसे भी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड होते हैं सोसाइटी के अंदर, समझ में आ रहा होगा। एंड आपको बेसिकली किसी को क्या करना है, आपको बेसिकली किसी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है, या फिर आपको अपने बेटे को या फिर अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाना है कि वो इलीगली चीज़ें गेन करें। उनको बोलो हाँ, अगर आप काबिल हो आप उन चीज़ों को क्या करो, आप उन चीज़ों को खुद अपने अंदर डेवलप करो। आप नीट के काबिल हो, आप खुद नीट क्रैक करो। ऐसा नहीं कि पैसे दे के आप नीट क्रैक करो या फिर कुछ भी। सो इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं सोसाइटी के अंदर। फिर जो पुअर लोग होते हैं, फिर वही लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो अलग अलग इलीगल कामों में क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखा होगा आपने, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब जॉब नहीं मिली, रीज़न बीइंग करप्शन के कारण, फिर वो कुछ ना कुछ इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही लोग रहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, या फिर गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स, अच्छा, एंड शिफ्ट्स इन सोशल एटीट्यूड्स कैन अंडरमाइन ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये सब चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड शिफ्ट्स इन सोसाइटल एटीट्यूड्स कैन अंडरमाइन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। यहाँ से भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे हम मॉडर्नाइज्ड हैं, हम न्यूडिटी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी क्या करती हैं, मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म करती हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ख़त्म करती हैं। फॉर एग्जांपल आज के कल्चर में आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल लगती हैं। बट आई विल एंड जो कोई भी मतलब उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना होता हो, उनको बोला जाता है कि ये इनका ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ और है। एंड बेसिकली आई विल सजेस्ट यू कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, स्पेशली ये जो एज है आजकल। क्योंकि मैं टीचिंग में ऑलमोस्ट 5-6 सालों से हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि राइट फ्रॉम 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th काफ़ी बच्चे इन चीज़ों में स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली आपकी एज में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। एंड देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बंदा, इफ समवन इज इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि इफ समवन इज नॉट सीरियस अबाउट हिज या फिर हर करियर, अगर वो अपने करियर में सीरियस नहीं है, वो आपके लिए कैसे सीरियस होंगे फ्यूचर में? क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अट्रैक्शन होती है एंड इट फेड्स विद टाइम। बिलीव मी, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये फेड करती हैं विद टाइम। चाहे अभी के टाइम आप मेरे से एग्री करो या ना करो, बट आफ्टर 4 years 5 years आप ये चीज़ें मानोगे एंड आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, सिंपल सी बात है, जो आपकी फॉर एग्जांपल अभी आप 12th में हो या फिर आगे आपका एंट्रेंस होगा, आप या फिर आपकी एज फॉर एग्जांपल 20 होगी, 18 होगी, 21 होगी, वटेवर, पहले आप अपने करियर पे फोकस करिए। एंड अगर आप किसी को लाइक करते हो, सिंपली अगर मैं अपनी बात करूंगा, इफ़ आई विल लाइक समवन इन फ्यूचर, किसी गर्ल को मैं सीधे बोलूंगा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, विल यू मैरी मी, सिंपली बोलूंगा। अगर उन्होंने कहा हाँ, तो उनके पेरेंट्स से सीधे बात करेंगे। बाकी आप अपने करियर में क्या हो जाओ, आप अपने करियर में सीरियस हो जाओ। एंड बाकी ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इट इज़ मेनली अट्रैक्शन। लव जो होता है दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, फिर पुअर पेरेंटिंग कैन कंट्रीब्यूट टू मॉरल डिकेइंग। पुअर पेरेंटिंग जो होती है, इट इज़ वेरी क्रूशल इन इरोडिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रिसेंटली कार रेस लगी थी श्रीनगर के टैंकपोरा में 2 बच्चों के बीच, एंड इनके पेरेंट्स जो हैं, एंड वो जो बच्चे वहाँ पे थे उनकी एज शायद 15 के बिलो थी। इनके पेरेंट्स ने इनको थार थमा दी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। एंड देखिए
वहाँ पे तो इनकी जान खुद की चली गई, बट अगर ये सोचो इनकी जान ना चली जाती, ये कितने लोगों को, मतलब जो बेगुनाह लोग थे या फिर जो रास्ते पे जा रहे थे उनको, मतलब कभी भी ये किल कर सकते थे ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। या फिर आपने रिसेंटली एक वीडियो वायरल देखा होगा श्रीनगर के डलगेट से, जहाँ पे एक बंदा थार लेकर फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चला रहा था। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इनमें पुअर पेरेंटिंग का कंट्रीब्यूट रहता है। आप अपने बेटे को 3 लाख का आईफोन दे देते हो, अच्छा 15-20 लाख की गाड़ी दे देते हो, ये नहीं देखते कि वो लोगों के साथ क्या करेगा वो। मतलब आप सिंपली, मैं बात बोलूँगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी हार्श एंड हार्ड होने चाहिए। हार्श एंड हार्ड ये नहीं कि गाली गलौज करें, इन मतलब वो अपने बच्चों को मतलब पैसे की कदर दिलाएं कि पैसा जो होता है ये कैसे अर्न किया जाता है। क्योंकि जब ये बच्चे पहुंचेंगे ना, जब ये खुद अर्न करना स्टार्ट करेंगे, तब इनको वैल्यू मिलेगी उन पैसों की, कि पैसा अर्न करना कितना मुश्किल होता है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप की ऐसी ही दौलत आ, आ, क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं या फिर शो ऑफ करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सो पुअर पेरेंटिंग जो होती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के टाइम में स्पेशली कश्मीर में आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर पॉइंट है जो कि मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहा है। पेरेंट्स जो हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता है, फ़ोन में घर पे भी फ़ोन, ऑफिस में भी फ़ोन, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कोचिंग जा रहा है, ऐसे ही डे 1 पे कोचिंग में छोड़ा, फिर 3-4 मंथ्स के बाद देखेंगे रिजल्ट कैसा है, वो नहीं देखेंगे क्या ये कोचिंग जा रहा है, ये हॉस्टल में क्या कर रहा है। रिसेंटली एक बात मैं आपको बोलूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सब इंस्पेक्टर है पुलिस के अंदर, पढ़ाया हुआ भी है मैंने उसको, एंड फ्रेंड भी है। सो उसके साथ मैं रिसेंटली श्रीनगर के एक हॉस्टल में गया, मैं उसको मेंशन नहीं करूँगा, एंड उसका वहाँ पे एक रिलेटिव पढ़ता था 12th में। नाउ जब हम वहाँ पे गए, ट्रस्ट मी, उनको हमने वहाँ पे मतलब ड्रग्स के ड्रग्स करते हुए वहाँ पे देखा, एंड मतलब टोटली आई वाज शॉक्ड, मतलब क्या हो रहा है। मतलब इस मतलब आपकी मतलब ये वाली जनरेशन जो है, स्पेशली जो 2016 के बाद जो इंटरनेट का मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, ये वाली जनरेशन जो है ना, इसमें कितना इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ड्रग्स में इन्वॉल्व हो या फिर यही GF के अंदर इन्वॉल्व हो, आजकल मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील कि इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए कि लड़के लड़कियां कोचिंग नहीं जाते हैं। एंड ऐसा भी हमने एक बंदा रिसेंटली पकड़ा कि उसको घर वालों ने 2 लाख की फीस दी थी, वो एक लड़की के साथ दिल्ली में घूम रहा था, बिलीव मी, वो दिल्ली में घूम रहा था एंड फीस ली थी 2 लाख की। एंड वो लड़की भी देखो आप यार, मतलब अपने आप का मतलब कोई भी मतलब यहाँ पे बंदा मतलब शौक हो जाता है टोटली। सो यही रीजन्स हैं कि मॉरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपली मतलब उन बच्चों को यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे मुजरिम नहीं ठहराऊंगा, मैं उनके पेरेंट्स को यहाँ पे बोलूँगा कि ये उनकी गलती है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है स्पेशली 18 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, ये जो होते हैं ना, यहाँ पे जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये पीक पे होते हैं, यहाँ पे बच्चा कुछ भी कर सकता है। अब कुछ बच्चे बाय नेचर मैच्योर होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आती है ड्यू टू उनके घर में ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो मैच्योर होते हैं, मतलब अपने टाइम से पहले ही मैच्योर होते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको अपने करियर की पड़ी हुई होती है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ मे बी किसी को ये चीज़ें बुरी लगे, आई डोंट केयर यार। नेक्स्ट, मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड सोसाइटी टू थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली। जो मीडिया है ना, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, पुअर पेरेंटिंग एंड मीडिया, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अभी के टाइम या फिर मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कश्मीर की ही बात करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूट्यूबर्स, टॉप 10 यूट्यूबर्स जब आप देखोगे, वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये लोग मिलेंगे। कौन है ये लोग? मैक्सिमम को मैं यहाँ पे नहीं जानता हूँ, बेसिकली कभी भी मतलब इन लोगों को ना तो देखा है ना तो फॉलो किया है, बट कभी कभार जब से यूट्यूब के शॉर्ट्स आए हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है, कभी भी इन लोगों का वीडियो आ जाता है शॉर्ट्स में किसी का भी वीडियो आपको रिकमेंड हो सकता है। फिर जब बंदा इन लोगों को देखता है ना, ये क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं,
हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब क्या क्या चीज़ें बेसिकली ये प्रमोट करते हैं, एंड इनका ओरिजिन, अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं या फिर इनका करियर कहाँ से उठा, इनका करियर टिकटॉक से उठा। मे बी आप में से किसी को पता हो 2019 के बाद यहाँ पे बेसिकली 2020 या फिर 2019 के एंड में यहाँ पे टिकटॉक का क्रेज़ हुआ, या फिर रोस्टिंग का क्रेज़ हुआ था कश्मीर में। एंड बिलीव मी, ये चीज़ें वेस्टर्न कल्चर ने आज से 20 साल पहले छोड़ी हैं। हम लोग ये चीज़ों में आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, व्लॉगिंग, टिकटॉक, रोस्टिंग वगैरह। एंड बेसिकली रोस्टिंग में क्या होता है, खाली गाली गलोच होता है। पहले ये लोग वही चीज़ें करेंगे, गाली गलोच करेंगे, या फिर न्यूडिटी को इनिशियली प्रमोट करेंगे, या फिर टिकटॉक बनाएंगे, अपने आप को लड़की की शक्ल देंगे, अच्छा लिपस्टिक लगाएंगे। फिर जब इनके वीडियोस वायरल होंगे, धीरे धीरे ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे अच्छे काम करके, धीरे धीरे। बट आप उनका ओरिजिन देखिए, इन सब का ओरिजिन बेसिकली मुझे पता है, देखा है मैंने, जब आई वॉज इन 2019 या फिर 2020, ये लोग कैसे मतलब यूट्यूब पे हिट हो गए। अगर आप भी होना चाहते हो, आप हो सकते हो, आप मिलियंस में फॉलोवर गेन कर सकते हो। आप न्यूडिटी सिंपली आज के टाइम में गाली गलोच करो, न्यूडिटी को प्रमोट करो, आपके मिलियंस में फॉलोवर बढ़ जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं सिंपली कहूँगा कि इस वर्ल्ड से सभी को मतलब जाना है। हमारे फोर फादर्स, हमारे फादर्स, हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। एंड डिपेंड खाली एक ही चीज़ उस टाइम डिपेंड करेगी कि जब आप यहाँ से जा रहे हो, आप क्या लेकर जा रहे हो। ये चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में फिक्स करें। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ, मनी इंपॉर्टेंट है लाइफ रन करने के लिए, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप 50K में भी अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो, आप बगैर इन कामों में इन्वॉल्व हुए भी अच्छा कर सकते हो। एंड अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेट के ऊपर कि आप घर से ही लाखों कमा सकते हो, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग इन दीज थिंग्स। सो इन सब चीज़ों में आप मत पड़िए। एंड एक और बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि कौन इन लोगों को फॉलो नहीं करता है। आई विल बी पर्सनली चेकिंग दीज। जनरली मैं कमेंट्स नहीं देखता हूँ, आई विल बी वेरी ईगर कि मैं ये कमेंट्स देखूँ, स्पेशली इस वीडियो के, कि कौन हमारे पास गर्ल्स या फिर बॉयज़ में इन लोगों को फॉलो नहीं करता या फिर इन लोगों को जानता भी नहीं है। फिर ये जो है ना, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोला जाता है, इनका डाउनफॉल डेफिनेटली होता है। आप देख सकते हो आजकल जो पहले आज से 5 ईयर पहले जो यूट्यूबर्स हिट थे, इनका डाउनफॉल डेफिनेटली होता है एंड होना भी है। इन लोगों का भी डाउनफॉल होगा, डेफिनेटली होगा। एंड इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी भी चीज़ में डाउनफॉल होगा, आपको वहाँ पे आपकी एजुकेशन या फिर आपके मैनर्स या फिर बेसिकली आपके मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, यही आपको उठाएंगे, बिलीव मी। सो बेटर इज़ इन लोगों से आप क्या करें, इन लोगों को अवॉइड करें। एज अ ब्रदर भी मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट करूंगा। अगर आपको अपना करियर बनाना है, सोसाइटी में मॉरलिटी को मेंटेन करके रखना है, न्यूडिटी को प्रमोट नहीं करना है, गाली गलोच को प्रमोट नहीं करना है, फिर यू शुड ऑल बाइकआउट दीज। मेरा देखिए, इनसे कोई भी, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मतलब कहाँ से हैं, किधर से हैं। सो एक ही ये है कि ये जो कंटेंट दे रहे हैं, दैट विल डिस्ट्रॉय डेफिनेटली आवर कल्चर, दैट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर। किनका? स्पेशली यूथ का। हमारे छोटे भाई बहन, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, वो क्या कंज्यूम करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या होगा आगे। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इनसे हमारे मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड होते हैं। अच्छा, एक बार मेरे को मतलब एक वीडियो रिकमेंड हुई थी, कुछ लव अक्रॉस द बॉर्डर या फिर कुछ कंट्री था, कुछ भी, मतलब वो कश्मीर का बंदा था एंड उसने किसी बाहर की गर्ल से मतलब शायद रिलेशन रखी थी, एंड उसने यूट्यूब चैनल बनाया एंड 50K सब्सक्राइबर उसको कुछ ही दिनों में आ गए। सो देखो मतलब लोग किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड लोग उसको बोल रहे हैं हम भाई आपके बड़े फैन हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। एंड मे बी स्पेशली, एंड ये जो एक बंदा है ना, फॉर एग्जांपल ये कोई, एंड जब मैंने पहली बार इसका वीडियो देखा, ट्रस्ट मी, जब मैंने पहली बार देखा, ही वॉज मतलब झुमके लगा के कान में, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लिपस्टिक लगा के। बट आप इन्हीं लोगों को अपना फ्यूचर मानते हो, आप इन्हीं लोगों को हाइप देते हो। दिस सजेस्ट्स मी कि देखिए, इन लोगों की गलती नहीं है, दिस सजेस्ट्स मी कि आप लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हो, आपका माइंड क्या कंज्यूम करना चाहते हो, आप क्या लेना चाहते हो।
सो ये चीज़ ये डिफाइन करती है, हमेशा याद रखिएगा। जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, वो ये दिखाती है कि आपका माइंड सेट भी इन जैसा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइव वैल्यू सिस्टम। अब मॉरलिटी खत्म हो गई हमारी सोसाइटी के अंदर, पेपर लीक हो गया, अच्छा गरीबों की हालत खत्म, मतलब खराब हो गई, हमारा यूथ डिस्ट्रॉय किया गया, हमारा यूथ इन लोगों को अपना फ्यूचर या फिर इनको स्टार मानता है। अब इस चीज़ को हमें कैसे रिवाइव करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है। आई एम रनिंग दी प्लेटफॉर्म। अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल 30,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाऊं, चाहे फिर आपकी मर्जी है आप ना लो या ना लो। देखिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। देखिए, पेरेंट्स यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, या फिर आपके इन्फ्लुएंसर्स का है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप मतलब आपको क्या करना चाहिए अभी के टाइम, जिस लेवल पे आप हो, जिस करियर के फेज में आप हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर पेरेंट्स शुड टेल द चिल्ड्रन अबाउट आवर कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, हमारे कल्चर के बारे में। फॉर एग्जांपल जनरली एक और बात मैं कहूँगा कि गर्ल्स को ट्रोल किया जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर नॉट वियरिंग स्कार्फ या फिर फॉर वियरिंग पैंट्स वगैरह। देखिए अगेन, मैं उन गर्ल्स की कोई भी गलती नहीं मानता हूँ, मैं उनके पेरेंट्स की गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उनको ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल एज ए मुस्लिम मैं बात करूँगा, किसी रिलीजन में कोई और मतलब सिखिज्म में, हिंदुइज्म में लड़कियों के लिए कोई और रूल्स होंगे। मैं स्पेशली इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में मतलब गर्ल्स के लिए क्या रूल्स हैं। सो अगर आप इस लड़की को ट्रोल करते हो, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, आपको उनको ट्रोल नहीं करना है। ये बेसिकली उनके पेरेंट्स की गलती है, मतलब जिनने उनको मॉरल वैल्यूज़ या फिर कल्चरल वैल्यूज़ नहीं सिखाए होते हैं। एंड उन गर्ल्स को या फिर बॉयज़ की भी मैं बात करूँगा, क्योंकि दे आर सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, बॉयज़ फॉर एग्जाम्पल हेयर कटिंग ऐसे कराते हैं जैसे मतलब बकरे वगैरह होते हैं। मतलब ये किन का इन्फ्लुएंस है, अगेन ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है। मतलब हेयर पे इतने बाल रखो या फिर यहाँ से कटिंग करो, मतलब हद होती है यार। मतलब मॉरल वैल्यूज आर टोटली डिग्रेडिंग। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इनमें पेरेंट्स का काफ़ी अहम रोल होता है कि आप बनिए, पहले अपने लाइफ के साथ कुछ करिए, अपनी सोसाइटी को कुछ दीजिए। वही डॉक्टर्स जो नीट में ऐसे ही ऊपर से आएंगे पेपर लीक करके, मतलब वो लोगों के साथ क्या जस्टिस करेंगे। या फिर कोई ऑफिसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा करप्ट, या फिर कोई डॉक्टर बनेगा करप्ट, मतलब वो लोगों, मतलब उसको कहाँ होगी सिंपैथी अपने पेशेंट के साथ। मतलब वो तो यही चाहेगा मुझे 10 लाख मिले। एंड अभी आप देख भी रहे हो, मतलब ऑपरेशन जो होता है, मतलब ऑपरेशन तब तक नहीं किया जाता है जब तक ना आप 10 लाख लाओ या फिर कुछ और लाओ। मतलब सोसाइटी जो है, मतलब वो टोटली डेंजर की ओर बढ़ रही है। एंड इट इज़ रियलिटी कि कयामत जब आएगी वो खुद बताएगी कि कयामत क्यों ज़रूरी थी। नाउ वी शुड टेक। एंड एक और बात देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल मी या फिर आई, हमेशा अपने आप से शुरुआत करनी होती है, फिर यू, दे वगैरह। एंड एक और चीज़, आप पर्सनली, अगर मैं पर्सनल बात करूं, आप पर्सनली अपनी लाइफ में कितने भी गंदे हो या फिर कितने भी इलीगल काम करते हो या फिर कितना भी मतलब इमोरल थिंग्स में इन्वॉल्व हो, जब आप पीपल यानी कि लोगों के साथ मिलो, आप उनको इन्फ्लुएंस करो। भले ही आप पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, जब आप सोशल मीडिया पे आओ, आप लोगों को अच्छी बातें, मतलब आप उनको मतलब गुडनेस की तरफ ले चलो, ना कि जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल गंदी चीज़ें अगर मैं बोलूँ या फिर इमोरल थिंग्स, आप उनको प्रमोट करो, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपको पकड़ा जाएगा डेफिनेटली एक बार। स्पेशली जो पर्सनल सिंस होते हैं, दे आर नॉट दैट डेंजरस। एंड वो सिंस जिसमें आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व हो, जिन सिंस से आपकी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, इनको आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। यू विल हैव टू डेफिनेटली पे फॉर इट। एंड आई बिलीव कि हर एक रिलीजन में ऐसा लोग बिलीव करते होंगे। नेक्स्ट, द स्कूल। अच्छा,
किधर गए हम, वी शुड टेक गुड थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। देखिए एक और बात यहाँ पे आ गई, वेस्टर्न कल्चर से हम क्या लें, अच्छी चीज़ें लें, ना कि गलत चीज़ें वो मतलब वेस्टर्न कल्चर में प्रमोट करें। एंड वेस्टर्न कल्चर में जो आज से 20-30 साल पहले हुई है, स्पेशली कश्मीर की मैं बात करूँगा, क्योंकि कश्मीर में ये सब मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा हूँ, सो स्पेशली कश्मीर की ही मैं बात करूँगा। फैशन पीक पे है, या फिर जो चीज़ें वेस्टर्न कल्चर में आज से 30 साल पे पीक पे थी, वो अभी कश्मीर में पीक पे हैं। अच्छा, फिर जम्मू में इतनी मतलब जम्मू के लोग आई थिंक जैसा मैंने देखा है इन चीज़ों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अच्छा, वी शुड इनकरेज पॉजिटिव रोल मॉडल्स इन आवर सोसाइटी। जी हाँ, जो रोल मॉडल्स हैं, स्पेशली पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं, आपको उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, ना कि मतलब आप किसी फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार, या फिर आप किसी टिकटॉकर को, आप किसी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया गॉट टैलेंट। पहले देखिए, मतलब आज तक मुझे ये पता था कि इस शो का नाम है इंडिया गॉट टैलेंट, फिर मुझे पता चला कि इसका नाम है लेटेंट। मतलब वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, उनको भी बख्श नहीं रहे थे। मतलब आप लोगों को क्या बख्शेंगे, मतलब वहाँ पे तो गालियाँ ही प्रमोट होती हैं, न्यूडिटी प्रमोट होती हैं। मतलब जोक मीन्स कि आप गाली दो, आप न्यूडिटी प्रमोट करो, वो जोक होता है आज के टाइम। सो हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं, टीचर्स हो गए या फिर वेल विशर्स हो गए आपके अराउंड, या फिर जो भी आपको लगे कि ये पॉजिटिव रोल कर रहा है, उनको इनकरेज करना है, उनको हेल्प करनी है, उनको आगे बढ़ाना है। फिर द स्कूल क्यूरिकलम शुड इंक्लूड मॉरल एजुकेशन। हाँ, जो स्कूल्स हैं स्पेशली अर्ली, राइट फ्रॉम 5th क्लास टू 12th क्लास, यहाँ तक मॉरल एजुकेशन जो है ना, ये टीच करनी है, ताकि इनके माइंड में पहले से ही ये चीज़ें घुस जाएं कि गलत क्या है, सही क्या है। एंड फिर जब ये डॉक्टर्स बन जाएंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, ये लोगों के साथ क्या करेंगे, ये लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। फिर The strong actions should be taken against persons as per law doing immoral things. For example, ये लोग जो थे अभी रिसेंटली जो अपनी थार गाड़ी को रन कर रहा था फुटपाथ पे या फिर कर्ब पे, सो इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर अगर कोई मतलब पहले तो अल्कोहल, इसके ऊपर तो बैन पूरा होना चाहिए। अब कोई मतलब डायरेक्टली क्या कर रहा है, मतलब पब्लिक प्लेस पे अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो मतलब इनके अराउंड लोग हैं उनको बेसिकली क्या मिले, यहाँ से नसीहत मिले। आगे बढ़ते हैं, मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। एंड आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, एंड जो लोग बोर हो रहे होंगे वो लेक्चर को छोड़ के जा सकते हैं, खाली नोट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, यूनिट का नाम ही है मॉरल एजुकेशन, एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू दीज थिंग्स। मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। देखिए, द फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स लीडर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज। क्या क्या मॉरल वैल्यूज, लास्ट टॉपिक ईयर, यहीं से आपका एंड होगा, पूरा यूनिट खत्म। देखिए कितना आसान यूनिट था, 3 या 4 टॉपिक, इसमें 5 मार्क्स आपके डन। नाउ मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन कैसे आपको हेल्प करेगा मॉरल वैल्यूज डेवलप करने में। देखिए, पहला सपोर्ट्समैनशिप, फिर सिंपैथेटिक एटीट्यूड, फिर रेस्पेक्टनेस, फिर रेजिलेंस एंड परसिविरेंस, टीम वर्क एंड ग्रुप कोहिजन, इन चीज़ों में आपको हेल्प करता है बेसिकली फिजिकल एजुकेशन, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप करने में। सपोर्ट्समैनशिप अभी हमने देखा था, प्रमोटिंग फेयर प्ले, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, इंक्लूडिंग एक्सेप्ट विन्स विथ ह्यूमिलिटी एंड लॉसेस विथ ग्रेस, यानी कि आप क्या करो, आप अपनी विन को ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करो, या फिर आपने हारा, आप इस हार को कबूल करिए कि हाँ मेरा जो अपोनेंट है वो बेटर खेला, उसने मुझे आउट प्ले किया। आप इस चीज़ को कबूल करो, ना कि उनको गाली गलोच दो या फिर कुछ और करो। सो दिस इज़ बेसिकली सपोर्ट्समैनशिप। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये बंदा खुद आउट होकर चला गया। फिर सिंपैथेटिक एटीट्यूड, आपके अंदर मतलब अपने अपोनेंट, स्पेशली अपोनेंट, क्योंकि अपने टीम मेंबर्स के साथ तो आप ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा चांस है कि अच्छे से रहोगे। आप अपने अपोनेंट को गाली गलोच ना करो वाइल यू आर ऑन फील्ड स्पेशली। सो ये सब चीज़ें, ये सिंपैथेटिक एटीट्यूड आपके अंदर कैसे आ जाता है, जब आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हो। सो पार्टिसिपेटिंग इन सपोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज लीड्स टू सिंपैथेटिक एटीट्यूड अमंग सपोर्ट्स पर्सन। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पार्टिसिपेंट गेट्स इंजर्ड ऑल हिज टीममेट्स एंड अपोनेंट्स हेल्प रश टू हेल्प हिम। लाइक यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपके अपोजिट टीम, आपका एनिमी, यहाँ पे फील्ड एनिमी
बाहर वाला एनिमी नहीं, फील्ड एनिमी। यहाँ पे इंजर्ड हुआ, आप जल्दी आओ, इसकी हेल्प करो। सो यही बेसिकली आपको कौन सिखा के जाता है? फिजिकल एजुकेशन। फिर रेस्पेक्टनेस, रेस्पेक्टनेस यानी कि आप अपने अपोनेंट को क्या करो? आप अपने अपोनेंट को रेस्पेक्ट करो। एंड आप देखते हो कोई भी खिलाड़ी, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने 100 बनाई, सो होता क्या है, जितने भी लोग डग आउट में होते हैं, मैच देखते हैं टेलीविजन पे, कोई भी, वो चाहे इसके एनिमी ही क्यों ना हो, वो इसको क्या करते हैं? वो इसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं, क्लैप करते हैं, हाँ बढ़िया खेला। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे? रेस्पेक्टनेस आपके अंदर कब आएगा? जब आप बेसिकली फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ोगे, सीखोगे। द पार्टिसिपेंट्स इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप ए सेंस टू रेस्पेक्ट अदर्स स्पेशली देयर अपोनेंट्स। देखिए वही चीज़ जो मैं ऊपर बोला, व्हेन प्लेयर रीच ए माइलस्टोन ऑल अदर गिव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 बनाई, किसी ने 50, किसी ने 5 विकेट लिए, या फिर कोई मैन ऑफ द मैच आया, सभी वहाँ पे उनको क्या करते हैं? क्लैप्स करते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेक्स्ट, रेजिलेंस एंड परसिवरेंस। सब फिजिकल एजुकेशन आपको क्या सिखा के जाता है? रेजिलेंस एंड परसिवरेंस मीन्स जब आपका बैड टाइम आता है, जब आपका बैड टाइम आता है, जैसे विराट कोहली ही की हम बात करें या फिर किसी भी स्पोर्ट्समैन की बात करें, क्योंकि हमेशा आपका अच्छा टाइम नहीं होगा। अगर आप आज आपका अच्छा है, बिलीव मी कल आपका बुरा होगा। एंड अगर आज आपका बुरा टाइम है, बिलीव मी कल आपका अच्छा टाइम होगा। क्लियर? सो जैसे विराट कोहली का 3-4 साल क्या चला, बुरा, काफ़ी ज़्यादा बुरा फेज चला, जहाँ पे मतलब इनको बॉल ही नहीं दिख रही थी। बट फिर इन्होंने इससे क्या किया? इन्होंने इसको कोप अप किया एंड उसके बाद 100 पे 100 लगा रहे हैं, अपनी टीम को विन्स पे विन दिला रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली क्या? रेजिलेंस एंड परसिवरेंस। ये आपको सिखा के जाता है कि आप चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करो एंड आप अपने आप को कैसे बाउंस बैक करो। जो भी आपके सेटबैक्स थे, आप अपने आप को क्या करो? बाउंस बैक करो, आप फिर से फॉर्म में आओ। सो ये बेसिकली आपको फिजिकल एजुकेशन सिखा के जाता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है मेंटली भी एंड फिजिकली भी। फिर टीम वर्क एंड ग्रुप कोहेजन। अगेन अगर आपको पूरी मतलब आपकी टीम को सक्सेस चाहिए, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल मैं 100 बनाऊंगा, मैं 50 बनाऊंगा, मैं रैंक 1 पे रहूंगा, मेरा करियर आगे जाना चाहिए, मैं 100 मैचेस में 5000 रन बनाऊंगा। नहीं, आपकी ये थॉट नहीं होनी चाहिए। आपकी ये थॉट होनी चाहिए, अगर मैं 20 रन भी बनाऊं, 30 रन भी बनाऊं, बट ये 30 इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि ये मेरी टीम को हेल्प करें। आपको एज ए ग्रुप सोचना है, नॉट एज एन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। एंड ये सब चीज़ें कब आएंगी आपके अंदर? जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे, सीखोगे। एंड रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टीममेट्स। आपको अपने टीममेट्स को क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है, ना कि उनको गिराना है। सो आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा यूनिट था, गिने चुने टॉपिक थे। क्या क्या था यहाँ पे? अगेन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अच्छा मॉरल एजुकेशन, फिर मॉरल वैल्यूज़ क्यों खत्म हो रहे हैं, हम कैसे मॉरल वैल्यूज़ को रिवाइव करें। एंड फिर यहाँ पे अभी हमने देखा लास्ट पे ब्रीफली एक्सप्लेन मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आप सिलेबस पे देख सकते हो, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं है, ना ही इससे बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू ऑल, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि इस लेक्चर में आपको पढ़ाई के अलावा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।